इमरान खान के लिए बहुत बड़ी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही दोनों केसेस में कि इमरान खान जो हैं कदर बेहतर उनके लिए ये स्पेस बन रही है, रिलीफ हम इसको कंसीडर करेंगे, या आप समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, इमरान खान मैं समझता हूँ मर्द आहन है। आज भी जिस अंदाज से वो, जिस जबिल्लत से माशाअल्लाह वो बैठे हुए थे और जिस तरह पूरे एतमाद थे और जो उनकी एक बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, वो पुरअज़्म है। सो उन्हें, चूँकि वो जब बेगुनाह होता है इंसान तो उसकी ग्लो भी होता है, उसके एक चेहरे पे चमक भी होती है और उसको ये इन चीज़ों की इतनी फ़िक्र नहीं होती है। सो मैं समझता हूँ कि आप जो रिलीफ़ की बात कर रहे हैं, रिलीफ़ तो उन्हें भी पता है कि उन्हें किस तरीके से पाबा सलासिल किया गया है, क्यों कर और किन मुजबात पर उनको जो है इक़्तिदार से हटाया गया है, मुनक़ते किया गया है, और कौन सी क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को और ज़्यादा धकेलना चाहती हैं उस ग़ुलामी की दहलीज़ में। और एक शख्स जो एब्सोल्युटली नॉट कहता है और उसको जो है आप जेल में डाल देते हो, तो ये हमारा बड़ा एक बदकिस्मत है। कि आज की आपकी मुलाकात कैसी रही? अपनी ज़ाती बातचीत को अगर शेयर करना चाहें खान साहब से, आपने कुछ अर्ज़ किया हो, कुछ उन्होंने आपसे दिल की बातें की हों? देखिए, हम तो वकालत ही नहीं है मेरा, जाहिर है कि आपको पता ही है कि एक सियासी तशख़्ख़ुस भी है, तो उसमें बातें होती हैं, कुछ ऐसी भी होती हैं जो आपसे करने की, शेयर करने की नहीं होती हैं। तो हमारा तो दिल कहता है कि शायद आपसे खान साहब ने कहा हो कि बस बहुत हो गया, आप पंजोथा सब बरादरान के साथ जाएं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई के ख़िलाफ़ हो रही हैं, लेकिन एक आप पीटीआई के हक़ में अगर कर लें। देखें, ये तो कब की सारों की ख्वाहिश है, लेकिन मैं अपना वकालत को सियासत में मुंज़बित या मिक्स नहीं करता हूँ। मेरी पार्टी नाराज़ हो गई कि तुमने इमरान खान के केसेस क्यों लिए हैं, ये नोटिस दे दिया मुझे नैयर बुखारी ने। मैंने कहा भाई साहब, ये मेरा पेशा है, आप पेशे को आप सियासी उससे कैसे आप मिक्सअप कर सकते हैं? मेरे पेशे में कोई मुझसे नहीं पूछ सकता है कि आप किसकी वकालत कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वगैरह वगैरह। सो मैं इन दोनों चीज़ों का मिक्स नहीं करता। तो ये जो क्या साराइयाँ हैं, ये आप हमारे नाज़रीन को बता रहे हैं कि फ़िलहाल ऐसी कोई चांसेस जो हैं वो नहीं है, ऐसा ही समझ लें। अच्छा, अब आप बताएं कि जो बुशरा बीबी ने एक दरख्वास्त कल दायर की थी कि मिलने नहीं दिया जाता, और मिलने में ही ऐसे माहौल में मुलाकात होती है जिसमें लोग बैठे होते हैं, अननोन पर्सन्स होते हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये लीगल राइट क्या है इसमें, मेरे रूल्स क्या कहते हैं? मेरी ही वो लिखी हुई दरख्वास्त है। देखें, जब फैमिली मिलती है तो फैमिली में फैमिली की बातें भी होती हैं, लेकिन अगर कोई बीच में गैर शख्स बैठा हुआ हो तो जाहिर है उनके साथ अब मियाँ बीवी या बहनें भाई वो तो बातें नहीं की जा सकती हैं, तो ये इंतहाई गैर मुनासिब है। मैंने तो खैर आज मैंने तो तलाशी लेने लगे, मैंने कहा कि इधर हो जाओ, छोटा गेट खोलने लगे। मैंने कहा सर झुकाने की मुझे आदत नहीं है, ये तुम अंग्रेज़ के जो गुलाम बना के इस तरह करते हो, बड़ा गेट खोलो। ठीक है। और मुझे यहाँ उतारने की कोशिश की, मैंने कहा वहाँ तक जाऊँगा, मैं तुम्हारा कोई कैदी नहीं हूँ कि तुम मुझे इस तरह से हाँक सकते हो। सो ये जब मुलाकाती आते हैं तो फिर उनको उसी अंदाज से जो है, जाहिर मैं तो खैर वकील था, मैं मुलाकाती नहीं है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट था, मेरा इस्तेकाक उससे भी ज़्यादा था। और मैं इस जेल या जेलर्स वगैरह, मैं चूँकि गवर्नर रहा हूँ और मैं अटॉर्नी जनरल रहा हूँ, वफाकी वज़ीर रहा हूँ, मुझे इस की सारी फंक्शनिंग का भी मुझे अंदाज़ा है और इल्म है। और मैं समझता हूँ कि देखें, जब वकील जाता है तो वकील का तशख़्ख़ुस जो है उसको ख़ुद अपना इज़्ज़त जो है करवाना चाहिए, क्योंकि वकील जो है वो वकील के हैसियत से आता है। इसी तरह जब फैमिली जाती है तो फिर फैमिली को फैमिली की हैसियत से मिलने की इजाज़त होनी चाहिए। तो ये हमने दरख्वास्त दी है और बुशरा बीबी को अलहदा उनको बात करने में है और सुपरिटेंडेंट जेल की कस्टडी में है। और वो हमने जो दूसरी रिट की हुई है कि इनकी ज़िंदगी को, तो वो चीफ जस्टिस ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि आपकी तहवील में है और आप ज़िम्मेवार हैं उनकी तमाम जो है उनकी सेहत और जान के हवाले से। तो बुनियादी तौर पर ये जेल ही की ऑफिशियल्स की कस्टडी में है जिनको ज़िम्मेवार ठहराया गया।
जहाँ तक ताल्लुक़ है उनकी सदा जो थी नैब की कि हमें इनको जो है तकाबल कराना मकसूद है और हमें जिस्मानी रिमांड चाहिए, तो जिस्मानी रिमांड का तो मतलब यही है कि हमें इनका जिस्म दे दीजिएगा, हम जाएं ये अपने हेडक्वार्टर्स लेके जाएं, अपने थाने लेके जाएं, वहाँ अपने मनपसंद तरीके से तफ्तीश करें। वो नहीं दी गया उनको, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जिस्मानी रिमांड मुस्तरद कर दिया गया है। लेकिन जाहिर है कि जब आप कहते हैं कि यहाँ आप तफ्तीश कर सकते हैं, जेल में आकर आप तफ्तीश करें, तस्दीक करें, जो भी कागजात तकाबल कराने, तो वो तो किसी शख्स को अगर वो ज़मानत पर भी हो, जेल में ना भी हो, तो भी तफ्तीश जो है का अमल इस तरह रोका नहीं जा सकता, वो कहीं भी तफ्तीश कर नहीं सकते। तो इस पर मुझे क्या एतराज़ हो सकता था? पिछला ऑर्डर भी आप देखिए, मैंने कहा जी वो इनका हक है, तफ्तीश करते रहें, लेकिन तफ्तीश भी किसी जायचे से करें, कोई उसकी भी हदूद और कयूद होने चाहिए। ये नहीं है कि 3-3, 4-4 घंटे और साल तफ्तीश चलती रहे। तो बहरकैफ इसका यानी मुख्तसर अल्फाज में मतलब ये है कि तफ्तीश जेल में ही करेंगे और जेल से बाहर नहीं ले जा सकते। ये एक तो साइफर केस में हमने देखा कि जस्टिस गुल हसन औरंगजेब जो हैं वो वाज़े तौर पर साइफर केस को उनके बड़े सख्त सवालात कल अटॉर्नी जनरल से भी सुने और स्टे भी एक्सटेंड किया। अब नैब को भी जिस्मानी रिमांड आपके बकौल अगर नहीं मिला, इसको नहीं समझते हम, तो ये